Hi everyone, good morning. I'm Ashok Lal from Dhanbad and welcome all of you in my last spoken English. Oh, okay. Yeah. कल जो अधूरी थी वो आज मैं पूरा कर दिया हूँ। इसके बाद भी आप लोग ये बोले हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में कुछ समझाना है, बताना है। सेम चीज है, बता दूंगा। वो फिर पिछले वीडियो में दिखा दूंगा पूरी। ठीक है, अभी एग्जांपल दे देता हूं। बीच में जैसे कल आप लोग बोले थे कि मैं क्या लिखा था, प्लक। प्लक में आप बोले थे ना ये कट। ठीक है, तो आज पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं। पहले ये उतार लो। हो गए, उतार लिए। ये जो है ये भी, इसके भी दो रूल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ये आप लोग अभी लिए हो। अब मैं इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, मिटाऊं? मिटाता हूं। हाँ, सारा मिटा दिया। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे। प्लक एंड ब्रेक, ये तोड़ना, ये तोड़ना। आप लोग अभी ये समझो कि ये नाजुक चीज में करते हैं, नाजुक में करते हैं, और ये कठोर में करते हैं। ठीक है, और काटना है। कट मीन्स होता है काटना, और एक होता है रीप। अब लगता है वर्ब की कंडीशन जो है, ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये कट हम लोग प्रायः करते हैं हर चीजों में, और रीप करते हैं काटना। जब हम लोग कोई हल्की चीज हंसुए से काटते हैं ना, तब करते हैं रीप। जैसे धान हो गए, घास हो गए, ग्रास, तो इन चीजों में रीप करते हैं। ठीक है, अब लगता है जैसा आप लोग बता रहे हो या कहते हो बीच बीच में, तो ऐसा लगता है कि वर्ब की कुछ पोजीशन जो है मिलते जुलते हैं,
वो देना है, अब मैं वो देता हूं। ठीक है, चलो। आपने पूछा था कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है। एंड नॉन फाइनाइट में जो वर्ब, याद रखेंगे, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट, उनके नंबर के द्वारा अनुशासित होता है, वो हमारा फाइनाइट है। और जो हमारा इनसे मतलब नहीं रखता है ना, एग्जांपल दे देता हूं मैं, वो हमारा नॉन फाइनाइट है। अभी मैं हल्के वे में बोल रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने पूछ लिया क्योंकि मैं इन चीजों में उतरा नहीं हूं अभी। जब मैं उतरूंगा तब आप लोगों को वो क्लियर होगा, लेकिन बीच में पूछ दिए तो कोई बात नहीं है। देखो, एग्जाम्पल में हो सकता है कि समझ जाओगे। अब देखो, आई, यू और एक ले लो ही, ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। अब यहां पर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। ये वर्ब का चयन इनके अनुसार होता है। अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हमारा वर्ब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट यही चीज बताता है, सेम चीज। ठीक है, वर्ब हमारा, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो बताओ वर्ब हमारा क्या होगा। कुछ भी लिखो, जैसे मैं लिखा राइट, राइट, ठीक है, हो गए। अब यू के साथ ये भी होते हैं राइट। ये हमारे चल रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, और थर्ड आएंगे, ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट में है। तो आई के साथ राइट लिखा, यू के साथ राइट लिखा, ही के साथ राइट लिखा। जब आप इन चीजों को चेक करोगे तो पाओगे ये हमारा मिस्टेक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां एस लिखना भूल गया, यही होता है ना, एस लिखना भूल गया। तो हमारे ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। ये जितने हमारे ही, सी, इट, ही, सी, इट को छोड़कर और सिंगल नेम, इनको छोड़कर बाकी जो भी हमारे प्रोनाउन आते हैं वो हमारे प्लूरल हैं। जो भी है वो हमारे प्लूरल हैं, इसलिए प्लूरल के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं वर्ब, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज करते हैं। अब दोनों में अंतर देखो थोड़ी, एक है नाउन और एक है वर्ब। ठीक है, तो ये हमारे
फाइनाइट वर्ब है। अब हमारे नॉन फाइनाइट कैसे होंगे? नॉन फाइनाइट क्या है? वो देख लो, क्योंकि इन चीजों में मैं उतरा नहीं हूं अभी। जब उतरूंगा तो वो डिस्क्राइब करूंगा, तब आप लोग ज्यादा समझोगे। ही want read, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही want read। ये हमारे हैं सिंपल प्रेजेंट में। बताओगे, गौर करोगे कि हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है, सही है या गलत है? दो ही चीज है ना। हम लोग जब वाक्य को चेक करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं? लिखा हुआ तो है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, वर्ड लिखा हुआ है। अब इस वर्ड की स्पेलिंग HE ये सही है ना? यही होता है ना जी। ही के साथ H और E ये है तो ये सही है। want मीन्स चाहना, want मीन्स चाहना। अब ये चाहना क्या है? तो ये हमारा वर्ब है ना? गौर करोगे, WANT want, want मीन्स चाहना, तो हमारा ये भी वर्ब जो है स्पेलिंग तो सही है। रीड, READ रीड, ये भी स्पेलिंग सही है। तो हमारा ये एक सेंटेंस बना। अब ये एक सेंटेंस गलत है, ये कैसे गलत है? सारा चीज तो सही लिखा। अब हम लोग देखते हैं इन चीजों में ग्रामर को, रूल को। रूल अगर ध्यान में नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग चलते हैं किसी भी चीज में तो नियम से चलते हैं ना, कायदे होते हैं उनके। तो इनके भी कायदे हैं अपने, इंग्लिश के। हर लैंग्वेज के अपनी अपनी कोई रूल हैं, नियम हैं, हमें नियम में चलना है, चाहे कोई भी हो। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप रूल का फॉलो करोगे। रूल को फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना? अब तक हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसलेट किया, हिंदी में देखा, इंग्लिश में बनाया। तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होंगे हमारे इसमें। कुछ मानो आप 100 सेंटेंस बनाए, 100 सेंटेंस बनाए इंग्लिश में, तो इस 100 में मैं बात करता हूं सिर्फ 5 सेंटेंस की। 5 सेंटेंस तो कमांड होंगे आपको, चाहे वो लंबे हों या छोटे हों, कुछ भी हो, ये तो होंगे या नहीं होंगे? तो उसी तरह अब हम लोग यहां चलते हैं, ही वॉन्ट रीच। अब नियम पर आ गए हम लोग, है ना? नियम पर आ गए। अब नियम से चेक करेंगे इसकी रूल क्या है। तो ये है हमारे सिंपल ये हमारे सिंपल प्रेजेंट में है। अब सिंपल प्रेजेंट में है तो इसके रूल क्या है? सबसे पहले क्या आता है? राइट, अच्छा इसमें बताना है ना, ठीक है।
क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यही होता है ना जी, सजाते तो ये हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या अदर वर्ड को आप इधर ले लो, ऑब्जेक्ट को मत मानो, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, या सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, जो भी मानो। रूल तो ये है, इसके साथ एम, इज, आर कुछ भी लगते हैं, नहीं लगते हैं। तो हमने यहां लिखा है, नहीं लिखा। अगर लिख दूं तो वो गलत हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट आ रहा हूं रूल पे, जो नियम है ये होते हैं। अब एक चीज छूटा हुआ है इसमें। क्या छूटा है? वर्ब की पोजीशन में कभी 1 होते हैं, कभी 5 होते हैं ना। कभी 1 होते हैं, कभी 5 होते हैं। यही चीज दिखा रहा था मैं यहां। अब देखो तो किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 होता है, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पोजीशन 5 होते हैं। ये कमांड है। तो यहां हमने क्या लिखा? ही हमारे सिंगुलर में, सॉरी, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो इनके साथ जब भी वर्ब आ जाए सिंपल प्रेजेंट में, तो एस और ईएस को लगाना है। तो हमने लगाया? नहीं लगाया। ये भी हमारे वर्ब हैं। हमने लगाया फर्स्ट में, ही के साथ वांट में लगाया? नहीं लगाया। अब यहां लगा देना है, लगा दिया। ये हो गए वर्ब की पोजीशन 5। एक सेंटेंस में एक चीज और, एक सेंटेंस में आपके वर्ब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, आपको वो मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आते हैं, हमें सिर्फ रूल में उसमें चलना है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में नहीं, है ना। सेकंड वाले में या जैसे यहाँ ये सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ हमने एस लगा दिया, तो रीड में भी एस लगाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाएं, तो एक के बीच, सॉरी, दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। ये याद रखोगे। वर्ब की पोजीशन 1 होंगे ये। अगर किसी ने कर दिया 2 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, जो भी किया, तो वो ये चीज हमारे गलत हो जाते हैं। 3, 4, 5 जो भी करो, ठीक है, ये हमारे गलत है। वर्ब की पोजीशन 1 ही होंगे, ये ध्यान में रखना। तो ही वॉन्ट्स टू रीड। कभी आप लोग बाजार जाओ,
दो बच्चे को लेकर और दोनों को एक साइड में रखो, पता चलता है कि दोनों झगड़ने लगते हैं। या मानो ऐसा कि आप दो बच्चे को ले जा रहे हो बाजार, घूमने जा रहे हो, ठीक है, और एक साइड दोनों बच्चे हैं और दोनों, पता चलता है कुछ दूरी पर कि दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आप उनके गाइडर हो, आप क्या करोगे? एक बच्चे को इस हाथ में पकड़ लिया और दूसरे को इस हाथ में, अब आप बीच में आप हो। आप कौन हो? गाइडर हो, गाइड कर रहे हो ना, ये इधर आ रहे हैं ना ये इधर जा रहे हैं, बीच में आप हो। तो उसी तरह ये हैं हमारे, जब दो वर्ब आ जाए तो बीच में ये गाइडर के काम करते हैं और इनके बाद वर्ब की पोजीशन 1 होती है। कभी 2, 3, 3, 4, 5 कुछ नहीं करोगे, हमेशा 1। नहीं, वो इन्फिनिटिव जीरंड वो अलग चीज है, वो बाद में करूंगा। अब बीच में बोला ना, बोलो मत, कुछ नहीं। ठीक है, बस ये है, यही है हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। ये हमारे नॉन फाइनाइट हैं। जब हमारे सेंटेंस में देख लो, जब हमारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अनुसार भर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित होता है, ये ध्यान में है। ठीक है, नहीं है तो अभी बताया मैं, फॉलो करोगे घर में जाकर। सब्जेक्ट वर्ब जो है सब्जेक्ट के आधार पर या आधार से अनुशासित रहता है। कैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जब हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, चलो एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ठीक है, ये भी मिटा दो। चलो अब क्लियर हो गया। एक सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब है, तो ये हमारा फाइनाइट है। और जब हमारे सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, यहां भी आ गए यहां भी आ गए, आए ना दो वर्ब, तो दो में ये हमारे नॉन है। अभी इतना ही माथे में रखो बस। और कुछ लाए हो और कुछ समझने के लिए? क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि पूरा ये मन तो अब बीत रहे हैं, आने वाले जो महीने हैं आप लोगों के अनुसार ही हमें चलना होगा। मैं अपना कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, जैसी जैसी प्रॉब्लम है आप लोगों को बीच बीच में रखोगे, मैं बता दूंगा। या फिर आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर जो लाते हो तो हमें बता दो नीचे, बीच में मत बोलना, कोई नहीं। बीच में बोलते हो तो मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ, है ना। हमें भी लगता है कि बहुत बताऊं, ऐसा भी होगा कि ये वीडियो को अगर आप नए हो, आप देख रहे हो, तो आप पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे ये बताओ, क्यों नहीं करोगे? कारण ये होता है कि आप शुरू से देखे नहीं, कुछ समझे नहीं, कुछ सवाल नहीं किया,
इसलिए आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपने देखा हमारा, सपोज ये फर्स्ट वीडियो है, आपने देखा, ठीक है, देखकर कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाओ, आप मुझसे पूछो, तब आप में उत्साह जागेंगे, नहीं तो अंधकार में रहोगे। ठीक है, ओके। और इन चीजों में ज्यादा कुछ नहीं है। फिनाइट नॉन फिनाइट एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। मैं ऐसे ही, मैं मतलब ये क्या कहता हूं, मैं ये पहले से ही मैं करके रखूंगा जैसे मैं ये किया था, क्योंकि आने के बाद यहाँ पर लिखो तो समय बहुत लगता है ना। अगर आपके कोई सेंटेंसेस होंगे उसमें मैं तुरंत करूंगा जो भी हो, लेकिन फर्स्ट ड्यूटी आपकी है। ये नहीं कि आप ये हो कि मैं जाऊंगा वहां, मैं पूछूंगा या आप आओगी मेरे से पूछोगी, वो नहीं। फर्स्ट ड्यूटी आपके हैं, आप बनाओ पहले, नहीं बनते हैं तब मैं बनाऊंगा। मैं हूं हर समय, आप सबों के कंधे पर मेरी हाथ है और साथ चल रहा हूं मैं। ठीक है, बस, ओके, बाय।